हेलो नमस्कार फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपने भी देखा होगा आज के जो नए स्मार्टफोन है उसमें 2 कैमरा, 3 कैमरा, 4 कैमरा, 5 इतने सारे कैमरे लगे हुए होते हैं स्मार्टफोन में। आपके पास भी कई सारा कैमरे वाला स्मार्टफोन होगा जो कि 4 कैमरा हो सकता है, 2, 3 या 4, 5 कैमरे वाला स्मार्टफोन हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो आपके पास स्मार्टफोन है उसमें इतने सारे कैमरेज लगे हुए हैं, तो इनका यूज़ क्या होता है। 4 कैमरे वाला स्मार्टफोन होता है तो उसका 4 कैमरे क्यों दे रखे हैं कंपनी ने, इसका यूज़ क्या होता है। डिफरेंट टाइप के कैमराज उसमें होते हैं। क्या आपको पता है? आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि जो हमारे स्मार्टफोन में कैमरा है इसका यूज़ क्या होता है। तो आपके मन में भी एक सवाल ज़रूर होगा कि भाई इतने सारे कैमरे कंपनी ने दे रखे हैं तो इसका क्या यूज़ होगा, कैसे ये काम करते होंगे। तो आज मैं आपका सवाल का जवाब देने आया हूँ। आपके साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा कई सारे कैमरे स्मार्टफोन में क्यों दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्मार्टफोन में जो सबसे पहला कैमरा है उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड कैमरा या मेन कैमरा। ये स्टैंडर्ड कैमरा या मेन कैमरा का यूज़ है इतना ही है कि वो सिर्फ फ़ोटो कैप्चर कर सकता है। उसका जो मेगापिक्सल है वो सबसे ज़्यादा रहता है बाकी कैमरे के हिसाब से, और उसका इमेज सेंसर का साइज़ भी बड़ा देखने को मिलता है। अगर आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे को देखोगे तो उसके जो लेंसेस है उसमें जो मेन कैमरे का लेंस है वो सबसे बड़ा आपको देखने को मिलता है, जो कि जूम आउट या जूम इन कर सकता है। ये कैमरा जो होता है मेन कैमरा, इसे स्टैंडर्ड कैमरा और मेन कैमरा भी कहा जाता है। तो ये जो हर एक स्मार्टफोन में जो कैमरा होगा उसमें मेन कैमरा तो आपको देखने को ही मिलता है, चाहे वो 1 हो या 5 कैमरा वाला फ़ोन, उसमें जो मेन कैमरा तो आपको है वो नेसेसरी ज़रूर होगा। तो ये हुआ हमारा मेन कैमरा। अब जो अगला कैमरा होता है वो होता है वाइड एंगल कैमरा। आपके स्मार्टफोन में अगर 2 कैमरा है तो समझ लो एक वाइड एंगल है और एक मेन कैमरा। या तो एक मेन कैमरा तो होगा ही, उसके साथ या तो डेप्थ सेंसर है जो कि हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो हमारा अगला कैमरा है वाइड एंगल कैमरा। तो वाइड एंगल कैमरा का नाम से ही पता हमें चलता है, वाइड मतलब बड़ा। अब यानी वाइड एंगल का काम ये होता है कि आप उससे बड़ी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। बड़ी यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एक फ़ोटो में ही कवर कर सकते हो। अगर आपको एक साथ अपनी फैमिली की कोई पिक्चर क्लिक करनी होती है तो बड़ी सी लाइन को आप एक बार में ही क्लिक कर सकते हो। ये आप वाइड एंगल की मदद से कर सकते हो। स्टैंडर्ड कैमरा यानी मेन कैमरा नहीं कर सकता जो वाइड एंगल कैमरा कर सकता है। तो ये हुआ हमारा दूसरा कैमरा। जो तीसरा कैमरा है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल, और इसे फिश आई लेंस भी बोला जाता है। फिश आई लेंस नाम से ही पता चलता है कि मछली की आँख। तो ये अल्ट्रा वाइड एंगल ये एक वाइड एंगल कैमरा ही है, लेकिन अल्ट्रा थोड़ा प्रो है, यानी थोड़ी सी बड़ी साइज़ को ये एक बार में ही कैप्चर कर सकता है, जो कि 123 डिग्री तक आपको इमेज कैप्चर करके दे सकता है। ये कैमरा सबसे पहले 2016 में LG ने अपने स्मार्टफोन में लॉन्च किया था, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। तो अब हमारा जो अगला कैमरा है वो है टेलीफोटो और पेरिस्कोप लेंस। अब ये टेलीफोटो लेंस का काम होता है सिर्फ जूम इन शॉट्स लेने के लिए, यानी अगर आपका जो मेन कैमरा है वो इतना जूम नहीं कर पाएगा जो कि टेलीफोटो लेंस अपने ऑप्टिकल जूम की मदद से कर पाएगा। इस कैमरे का यूज़ आप नेचर वगैरह की फ़ोटो लेने के लिए करते हैं। स्मार्टफोन में जो 4 कैमरा होते हैं वो उसमें से एक होता है टेलीफोटो और पेरिस्कोप लेंस। ये सिर्फ आपको जो बड़ी जूम करके आप जो पिक्चर लेते हैं उसे काफ़ी क्लियर कट बना देता है, जो मेन कैमरा नहीं कर सकता। अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप मेन कैमरे से जो सिंगल कैमरा वाला फ़ोन है उससे आप ज़्यादा जूम करके कोई फ़ोटो क्लिक करते हो तो वो बाद में जो इससे पिक्सल रेट हो जाती है, पिक्सल रेट यानी जो धुंधली देखने को आपको मिलती है। तो इसलिए स्मार्टफोन में ये जो टेलीफोटो लेंस का यूज़ किया हुआ है कंपनी ने। तो ये हमारा टेलीफोटो लेंस हुआ। जो हमारा 5वें नंबर पर कैमरा है वो है मैक्रो कैमरा, जिसे माइक्रो भी कहा जाता है। माइक्रो से ही नाम पड़ा मैक्रो। तो अब यहाँ इस कैमरे का, इस लेंस का यूज़ क्या होता है कि आप अगर कोई बहुत ही क्लोजअप शॉट लेना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई कीड़े, फूल वगैरह का अगर नेचर की कोई पानी की बूंद अगर
ये जो फूल पे लगी हुई उसकी आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो बहुत क्लियर कट आती है, वो इस लेंस की मदद से आते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में 5 कैमरे लगे हुए तो उसमें से आपको एक माइक्रो कैमरा भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही क्लोजअप शॉट लेने के लिए बहुत ही सक्षम है और आपकी जो फ़ोटो है वो बड़ी आसानी से क्लिक कर पाएगा। तो ये हमारा माइक्रो कैमरा हुआ। वो कैमरा आता है उसका नाम है मोनोक्रोम कैमरा। ये मोनोक्रोम लेंस आपको हर एक स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता। हुआवे कंपनी ने सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में मोनोक्रोम कैमरा का लेंस का यूज़ किया था, जो कि बहुत ही फ्लैगशिप फ़ोन था। तो इसका यूज़ क्या होता है मोनोक्रोम लेंस का? मोनोक्रोम लेंस का अगर आप नाइट विज़न में भी कोई फ़ोटो क्लिक करोगे तो बहुत ही क्लियर कट आएगी। तो ये जो मोनोक्रोम कैमरा लेंसेज है वो आपको रात को भी एक अच्छी क्वालिटी वाली फ़ोटो दे सकता है। मोनोक्रोम कैमरा है उसका यूज़ आप नाइट शॉट्स में लेने के लिए कर सकते हो, जो कि आप नाइट शॉट भी आपको बहुत ही क्लियर कट देता है। तो ये यूज़ होता है मोनोक्रोम कैमरा का। अब जो हमारा अगला कैमरा है वो है डेप्थ सेंसर और पोर्ट्रेट मोड वाला लेंस। तो ये तो आपको हर एक स्मार्टफोन में आजकल देखने को मिलता है, जिसमें अगर 2 कैमरा है, एक तो हुआ मेन कैमरा, तो एक ज़्यादा तो आपको डेप्थ सेंसर मिलता है या तो वाइड एंगल मिलता है। जो डेप्थ सेंसर वाला लेंस है वो आपको हर एक स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। तो डेप्थ सेंसर का मतलब ये है कि अगर आप कोई पोर्ट्रेट खींचना चाहते हो तो आपने कहीं फ़ोटो देखी होगी जिसमें जो कोई इंसान की फ़ोटो आपने देखी होगी, तो जो इंसान होता है पूरी फ़ोटो में वो आपको क्लियर कट देखने को मिलता है। बाकी जो उसका बैकग्राउंड है वो आपको थोड़ा सा धुंधला ब्लरिश टाइप को देखने को मिलता है। तो ये आसान होता है सिर्फ और सिर्फ डेप्थ सेंसर लेंस से। तो इसका यूज़ कैसे होता है कि मान लो कि कोई आप ऑब्जेक्ट की या किसी इंसान की फ़ोटो ले रहे हो, तो जो मेन कैमरा है वो किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस लेता है, जो कि डेप्थ सेंसर कैमरा है उसके बैकग्राउंड पे, यानी जो ऑब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी का एरिया है वो फोकस लेता है सिर्फ डेप्थ सेंसर कैमरा, जो कि मेन कैमरा नहीं कर सकता। और मेन कैमरा और डेप्थ सेंसर कैमरा दोनों मिलकर एक बहुत क्लियर कट पोर्ट्रेट आपको फ़ोटो बना के देता है। तो ये यूज़ हमारा डेप्थ सेंसर कैमरा। तो मैंने आपको बता दिया कि जो आजकल के स्मार्टफोन में कैमरा होते हैं वो 7 प्रकार के लेंसेज अलग अलग यूज़ होते हैं। तो अलग अलग कैमरा लेंसेज की मदद से आप अलग अलग टाइप की कई सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इन कैमरा का यूज़ होता है, कैसे इसको यूज़ करा जाता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।